Every great conversation starts with a cup of tea. Bonjour, hello, नमस्ते। मैं हूं काव्या गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द टी थ्री पॉडकास्ट। आज हम फिर साथ हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ और आज की हमारी गेस्ट हैं मिस व्यानी अरोरा। हेलो, हाय काव्या। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। ओके, सो आप सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हमेशा यही रहता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। तो मैं एक यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। आई एम अ जी। फैकल्टी फॉर सोशियोलॉजी। और मैं मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो फैमिली एंड जेंडर में है। और मैं बीए और एमए के बच्चों को सोशियोलॉजी और रिसर्च दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने मतलब जैसे सबका अपना-अपना प्रोफ़ेशन होता है चूज़ करने का, आपने टीचिंग चूज़ करी थी, आपको अच्छा लगता था या फिर कोई और सर्कमस्टेंसेस बने जो आपने मतलब कैसे टीचिंग में आया? बचपन से शौक था एक्चुअली। और मुझे याद है क्लासेस जब मैं लगाती थी तो मैं अपने टीचर्स को देखती थी, मेरी क्लासेस होती थी, मैं मेरे को लगता था मुझे भी यही करना है। तो ओके। तब से इट जस्ट हैपेंड कि मैंने फिर यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाऊँ। स्कूल लेवल पे मेरा पढ़ाने का बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा नहीं थी। ओके। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम होता है अपने एक सब्जेक्ट का, तो मैंने सोशियोलॉजी का दिया था, वो मेरा हुँ। क्लियर हुआ। सो नाउ आई एम परस्यूइंग पीएचडी इन सोशियोलॉजी एंड मैं साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी नाइस। ओके, सो आप हमें ये बताएँगे कि आपका एक्सपीरियंस आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? अभी तक मुझे अब 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल, तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आप अभी नए आए हो इस प्रोफ़ेशन में। सो हम लोग क्या आपकी एज जान सकते हैं? आई एम 25। 25 रियली? यस। हाँ, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज़ आल्सो 23 आई थिंक, आई वाज़ वेरी यंग। सो हाउ इट फील्स, कैसा लगता है जब आप पढ़ाते हो ऐसे बहुत में? मजेदार है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। ओवरऑल डिपार्टमेंट में जाना, एक वो एक फीलिंग होती है कि वाओ, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रही हूँ, मैं बीए एमए के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। सो दैट्स अ वेरी गुड एंड अ नाइस फीलिंग। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी पढ़ाया हुआ है। तो ओके, सो अभी मैं ये जानना चाहूँगी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने जब पढ़ाया तो शुरू में बहुत सारी आपको चैलेंजेस फेस करने होते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? चैलेंजेस का तो थोड़ा बाद में करते हैं बात, बट कुछ फनी इंसिडेंट्स, कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, खास करके स्टूडेंट्स को लेके। तो हुँ, एक तो ये है कि आई रिमेम्बर, मैं लास्ट ईयर की बात है, मैं क्लास में पढ़ा रही थी और मैंने एक्चुअली उस दिन उनको सबको डांट लगाई थी कि इनकी असाइनमेंट्स अच्छी नहीं बने। ओके। तो उस डांट के बाद बच्चे सब क्वाइट हो गए, बिल्कुल दे वर नॉट हैप्पी अबाउट इट कि मैम ने हुँ, आज डांट दिया। तो क्लास खत्म हुई, मैं निकली और मेरे पीछे पीछे ये सारे आ गए, 4-5 ऑफ देम, बहुत ज्यादा नहीं थे। और उन्होंने मुझे बोला कि मैम क्लास की बात क्लास में रखते हैं, चलो एक हम ना मोमोज खाने चलते हैं। ओके। एंड वो मोमोज खिलाने मुझे कसौली ले हैं? गए। कसौली? वेरी नाइस, मतलब आपकी तो ट्रिप हो गई। ट्रिप हो गया, वन डे ट्रिप हो गया। ओके, मतलब स्टूडेंट्स कितना ध्यान रखते हैं ना मैम का। नहीं? रखते हैं इस वे में। चलो, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि मतलब अचानक ऑन द स्पॉट खड़े खड़े दे वर लाइक चलो, मैंने कहा ठीक कुछ है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि या ध्यान तो रखते हैं। ओके, और वेरी मतलब इम्प्रेसिव। आप और कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? और एक एग्जाम ड्यूटीज का बताती हूँ। ओके। हम मई और दिसंबर के जो मंथ्स होते हैं वो सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स के मंथ्स होते हैं एट हम्म। द यूनिवर्सिटी लेवल। हम्म। तो फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे और मेरी ड्यूटी एक क्लासरूम में लगी थी एंड वहाँ पे एमए साइकोलॉजी के बच्चे बैठे थे। तो एक लड़का बैठा था, उसको इट फेल्ट लाइक टू मी कि उसको शायद नहीं आता, कि भूल गया, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ऐसे कर रहा है, आगे ओके। देख रहा है, पीछे देख। तो काफी टाइम तक मैं उसको देख रही थी एंड आई फेल्ट कि पता नहीं क्या हुआ। तो मैं ऐसे गई उसके पास क्लास में थोड़ा राउंड लेते लेते एंड आई सेड कि क्या हो गया, तुमको आता उतना नहीं है क्या? एंड ही इज लाइक आपका सब्जेक्ट क्या है? मैंने कहा ये तो नहीं है। तो ही इज लाइक अच्छा ठीक है। फिर उसने ना अपने जेब में अपना हाथ डाला एंड टुक आउट अ फॉइल, एंड फॉइल में ना पीनट्स थे, एंड वो पीनट्स ना
खाने लग गया। एंड आई वाज लाइक क्या हुआ? ही वाज लाइक मैम देखो पेपर तो आता नहीं है, खाना खाने दो, मुझे भूख लग रही है मैम, ऐसे करके ही स्टार्टेड ईटिंग। तो मैं मतलब सरप्राइज थी कि एक सीरियस एक फाइनल एग्जाम में नहीं, अगर आप क्लियर करोगे आपकी री आ जाएगी। हाँ उस सिचुएशन में उसको था कि नहीं आता चलेगा, भूख लग भूख रही लग है। रही है। तो जैसे एमए फ्रेंच बहुत एक सीरियस है, मतलब आप जब मास्टर्स कर रहे हो और इतने सीरियस को उसने फनी में, मतलब फनी इंसिडेंट में कन्वर्ट कर दिया जो आपको हमेशा याद रहेगा। ये एक्चुअली तो इससे मुझे एक चीज याद आई, जब मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, तो वहां पर क्या हुआ था, हमारे स्कूल सॉरी कॉलेज में, हमारे कॉलेज में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में बच्चे जाते थे फाइनल एग्जाम्स के लिए, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो मेरे में क्या था हम लोगों में कि जो हमारे बच्चे थे वो दूसरे कॉलेज में गए थे, और हम दूसरे कॉलेज के हमारे कॉलेज में आए थे। उसके साथ साथ कुछ कुछ फैकल्टीज भी आती थी जिनके साथ आपकी ड्यूटी लगती है, और इन्विजिलेशन के लिए हम लोग 2 लोग होते हैं एक रूम में, क्योंकि बड़ा रूम होता है और बड़े बच्चे भी होते हैं। तो उनके लिए क्या हुआ, मैं बिल्कुल यंग, बिल्कुल जस्ट स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम मैं कोई ड्यूटी कर रही थी। हमेशा तो मैं एग्जाम दे रही होती थी। हाँ तो सर के साथ था, सर काफी एक्सपीरियंस थे, मैं राउंड ले रही थी और सर बैठे हुए थे। इट वाज ऑलमोस्ट 3 आवर्स का पेपर होता है, तो जी 2 आवर्स 40 मिनट्स, और इट वाज मोर देन 2 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे से ज्यादा हो गया था। तब सर ने मुझे बुलाया कि काव्या इधर आना। तो मैंने कहा हाँ, मतलब इतना सस्पेंस में क्यों बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं गई। तो सर ने बोला कि काव्या, वो जो लड़की बैठी है उसको जाके देखो, जाके उसको तुम एक बार मतलब चेक करो। तो चेक करने का मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं वो चीटिंग कर रही है। तो मैंने कहा सर, मतलब मैं, तो कहते हैं नहीं नहीं तुम करो, तुम कर पाओगी। तो मैंने कहा सर इतना तो चेक तो कर ही लूंगी एज अ टीचर, बट उसके लिए फिर कहते नहीं, मैं सीनियर फैकल्टी भेजता हूँ, क्योंकि 2 लोगों दोनों रूम नहीं छोड़ सकते इन्विजिलेटर्स। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करो, तुम एक उसको लेके जाओ वॉशरूम में। और मैं आपको बता देती हूँ, वो जो लड़की थी वो स्कार्फ पहनी थी, ठंड था तो ठंड के टाइम पे वो स्कार्फ पहनी हुई थी। एंड शी वॉज कंटिन्यूसली डूइंग ऐसे, धीरे कभी ऐसे कभी ऐसे, पूरे 2-2.5 घंटे। अगर आपको कुछ भी इरिटेशन हो रही होगी तो आप बोलोगे जी या फिर आप जाओगे। तो सर ने ये नोटिस कर लिया था, मतलब मैं कहाँ नोटिस कर पाऊंगी, सर ने ये नोटिस कर लिया था। तो मैं वॉशरूम में गई, मैंने उससे बोला कि आप चीटिंग कर रहे थे। पहले तो वो जा ही नहीं रही थी, उसके बाद जब वो गई तो हम ही 2 थे और कोई था नहीं वहां पर। तो उसने बोला कि मैम मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे थे, एक बार मुझे चेक करवा दो। तो आई वॉज जस्ट चेकिंग हर स्कार्फ, कि आप स्कार्फ हटा दो। तो स्कार्फ हटाने के साथ साथ उसने मतलब बहुत सारी चीजें और दिखाना शुरू कर दिया। देन आई सॉ अ चिट अप साइड, अपर में उसके पार्ट में मैंने वहां पर एक चिट देख ली, बहुत जल्दी जल्दी इवन वो शो कर रही थी। तो मैंने कहा, मतलब आई वॉज इन शॉक कि मैंने कभी चीटिंग करी नहीं है और ऐसी चीटिंग भी होती है। तो आई वॉज इन शॉक। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं मैंने कुछ देखा है। एंड मैं बहुत डिस्टेंस में खड़ी थी उससे, काफी डिस्टेंस में खड़ी थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास जाके खड़ी थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैंने कुछ देखा है वहां पर कुछ। तो बोल रही है नहीं नहीं मैम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं है। देन उसके बाद वो कुछ और ही बहुत अलग लेवल में चली गई। एंड आई वाज लाइक बहुत ज्यादा मैं शॉक में गई ना, तो मैं पीछे हटती जा रही थी। तो उतनी देर में गेट खुला और मैम आई, जो सीनियर फैकल्टी थी वो मैम आई। उन्होंने उस लड़की को तो देखा ही कि वो क्या कर रही है, एंड मुझे पहले उन्होंने समझाया कि काव्या कोई बात नहीं, मैं यहाँ से हैंडल कर लूंगी, आप जाओ। तो मुझे उसमें काम होने में टाइम लगा। देन उस लड़की ने को बुक किया। बुक करने का मतलब है उसको चीटिंग जो पकड़ी जाती है वहां पर उसको फेल हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि दिखा दिया जाता है कि वो चीटिंग कर रहे थे चिट्स के साथ। तो वो पकड़ी गई एंड वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो आज मुझे पहले काटेगी फिर उसके बाद वो मुझे पकाएगी और खा जाएगी। तो मतलब मुझे उस दिन बहुत कर्ज भी किया उसने, मुझे ऐसा लगा। तो लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी फुलफिल करी। तो ये चीटिंग हाँ हाँ चीटिंग का आप बोल रहे हो तो एक बहुत फनी सा एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। ऑल्दो ये तब की बात है जब मैं एक स्टूडेंट थी। सो बेसिकली मैं जिस डिपार्टमेंट में अभी पढ़ाती हूँ मैं उसी डिपार्टमेंट में पढ़ी भी हूँ। ओके तो आई रिमेम्बर जब मैं पढ़ रही थी तो हमारा एक मिडीवल हिस्ट्री का एक मिड सेमेस्टर टेस्ट था। तो वो 20-25 नंबर का छोटा सा होता है, 1 घंटे का। तो मैं फर्स्ट बेंच पे थी और मेरे पीछे कुछ 5-6 बच्चे और होंगे बेंच वाइज। एंड उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ आया था कि आपने इस बैटल का ईयर बताना है कि किस ईयर में कुछ बैटल समथिंग। अरे ये बड़ा डिफिकल्ट होता था, मैं तो नहीं याद रख पाती थी। तो मुझे तो चलो याद था, इट वाज 1192। आई स्टिल रिमेम्बर द
ईयर कि 1192 था, हाँ एंड पीछे वाला चेप रहा है, उसको 1192 की जगह 1992 लिख दिया, ठीक है ना, 1192 का 1992 हो गया। 1992 हाँ। अब उसके पीछे वाला भी भाई उसके पीछे वाला, सो बेसिकली पूरी लाइन ने 1992 लिख दिया। तो उस टाइम तो चलो सबने कर कुरा के चले गए। जब मैम ने पेपर चेक किया, हमें दिखाए, तो वो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि मिडीवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या चल रहा है और तुम 1992 क्या सोच के लिख रहे हो। देन दे टोल्ड मी लेटर द स्टूडेंट्स कि हमने तो तेरा चेप, मैं कहा सही चेप थे, चेप नहीं था। तो इसीलिए बोलते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। एग्जैक्टली तो इस चीज में मैं भी, एक छोटा सा इंसिडेंट है, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरा रोल नंबर आई डोंट नो अनफॉर्चुनेटली हमेशा आगे आ रहा था, फर्स्ट बेंच होती थी, तो मेरे पीछे भी 6 लोग बैठते थे, ऐसे ही 5 और 6 लोग बैठते थे। तो जो एक जो पीछे जस्ट पीछे बैठती थी, कैसे जिसका नाम था, ऑब्वियसली आई एम काव्या, तो वो मुझे पीछे से पेन से प्लीज बता दे ना, बता दे। मैंने कहा मुझे तो लिख लेने दे। तो उसने ना कई बार, मुझे एक बार ऐसा हुआ था, उसने कहा कि मेरी अपनी ना आंसर स्क्रिप्ट दे दे। मैं डर गई, मैंने कहा नहीं। उसने मेरी आंसर स्क्रिप्ट छीनी और अपनी पकड़ा दी। मतलब कह रही लिख दे। मैंने मैम को पता नहीं चलेगा, मैंने मैम और सर आपको पता नहीं चलेगा सामने वाला क्या लिख रहा है, कौन लिख रहा है। मतलब पेपर्स में भी ऐसा हुआ है। तो दैट वाज आवर एक्सपीरियंसेस। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी हम लोग ने बात करी चैलेंजेस वगैरह की, तो टीचिंग के आपके टीचर्स के साथ कोई इंसिडेंट और कोई चैलेंजेस रहे हो? ये भी एक्चुअली ना एक मजेदार कहानी है, इट्स नॉट अ चैलेंज। ओके। तो हुआ क्या था कि लास्ट ईयर की बात है, एंड मैं बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग टीम्स जाती हैं एक इंस्पेक्शन के लिए एट रेगुलर इंटरवल्स, यू नो। तो दिल्ली से, अलग अलग सिटी से, बैंगलोर से, तो टीम्स आती हैं। तो वैसे ही हमारे यूनिवर्सिटी में एक टीम आने वाली थी फॉर अ गुड इंस्पेक्शन, सब डिपार्टमेंट्स की। तो हमने बेसिकली डिपार्टमेंट को थोड़ा सेटअप करना था। अब हुआ क्या, वी आर फैकल्टी, तो वी वर कॉल्ड ऑन अ सैटरडे। बच्चों को भी बुलाया गया था, बट बच्चों ने छुट्टी मार ली। बच्चे कहते हम नहीं आ रहे, हम जा रहे घर, आप लोग देखो। बच्चे तो यही कहते हैं कि मैं तो नहीं आ रहा। वो चले गए घर, एंड मैं और एक और फैकल्टी थे, बाकी फैकल्टीज भी कुछ टाइम के लिए आए, देन दे लेफ्ट। तो टिल द एंड ऑफ द डे मैं और एक और ही फैकल्टी थे जो हम दोनों ने वो काम किया। तो शुरू शुरू में जो कोऑर्डिनेटर थे वो बोल रहे थे कि चलो थोड़े बहुत गमले अच्छे से रख देते हैं, यू नो, थोड़ा डिपार्टमेंट सज जाएगा, वो सब। तो वी मैनेज दैट समहाउ। ओके, वहां तक तो ठीक था। उसके बाद भी रियलाइज कि डिपार्टमेंट की सफाइयां भी हमने करनी है। देन वी रियलाइज कि पोडियम यहाँ से वहां जा रहा है, कार्डबोर्ड उठ रहे हैं, बेंचेस सेट हो रहे हैं, बेंचेस पे एग्जाम्स के सीजन में बच्चे लोग आंसर्स लिख देते हैं, वो हम इरेजर लेके मिटा रहे हैं। ओह माय गॉड। हमने ये तक, एंड देन इट वाज सो फनी क्योंकि हम दोनों को हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यानी ऐसा है, अगर हम यहाँ और 10 मिनट भी रुके ना, हम जाले भी साफ करते दिखाई देंगे। पॉसिबल है, सफाई कर रहे हैं, पॉसिबल है। इस चीज में मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आया, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो एक स्कूल में स्टार्ट किया था, जब स्कूल वाला मैं बता रही हूँ। तो ऐसा फुल टाइम था। तो अब वहां पर क्या था, कोविड पीरियड में बच्चे कभी ऑनलाइन है, कभी कुछ है, तो टीचर आ रहे हैं, मैं भी आ रही थी। कुछ टीचर्स के पास काम कम होगा, जैसे फ्रेंच टीचर है तो थर्ड लैंग्वेज का काम आपका इतना होता नहीं फुल टाइम में, या तो आप एक्स्ट्रा काम करते हो। तो वहां पर नया स्कूल था, उन्होंने बोला कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बाकी टीचर्स तो घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग एक काम करो, यहाँ पे जो नया स्कूल है तो नए बेंचेस आए हुए हैं, सारी चीजें नई आई हुई है, एंड इट वाज लाइक पैक्ड, वो पॉलिथीन से रैप्ड थी। आपको क्या करना है, दीदी लोग आए नहीं है तो सारे लोग जाओ, पहले ग्राउंड फ्लोर से शुरू करो। ग्राउंड फ्लोर से भी शुरू करो। ग्राउंड फ्लोर में पहली क्लास, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो उसमें से क्या हुआ, आपको रैपर हटाने हैं, तो मेल वाले जो होंगे सर वो सेटल करेंगे और आप लोग रैपर हटाओगे और सेटल करवाओगे। मतलब क्लास को पूरा अरेंज करना था हमें। तो आई वाज सेइंग व्हाट, मैंने क्या करना है हमें, मतलब ये चीज तो वैसे कोई बुरी बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स नॉट कि मैं नहीं कह रही बड़ा करना है छोटा करना है, बट मैं कह रही हूँ एज अ टीचर यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप ये काम करवाओगे, बट हमने किया है, हमने भी किया यार। हाँ। तो उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि टीचर्स का काम सिर्फ पेपर बनाना, पढ़ाना, चेकिंग, ये सब नहीं होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं टीचर्स के पास जो आपको पता होने चाहिए। एक्चुअली ये इससे मुझे याद है कि मेरे भी डिपार्टमेंट में ये चीज हुई थी। वो देयर इज वन रूम जो एक्चुअली आधा स्टोर बनाया हुआ, आधा क्लासरूम बनाया हुआ है। तो वहां पे कुछ चेयर्स ऐसे दे वर वेरी न्यू,
तो जब ये इंस्पेक्शन के टाइम पे हम सेटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इन सब के रैपर्स उतारो। अब मैं ऐसी कि एक रैपर उतारा और वो बबल रैप था, मैं बैठ गई लेके मैं समझ गई, क्योंकि मैं पहले ही समझ गई, क्योंकि बबल रैप जैसे अभी नॉर्मली हम लोग के पास भी कुछ भी आता है ना, बबल रैप चट 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 करना शुरू हम लोगों का, तो अच्छा लगता है ना उसको करना। तो उसके बाद स्टाफ ने आके पूछा हो गया, निकल गया समझ, नहीं ये रह गया। वेरी नाइस। तो अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस, जो मुझे लगता है कि शुरू में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं, तो मेरे पास एक बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए। क्या आपने कभी कोई क्रेजी एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी क्रेजी, बिल्कुल मतलब उसको कहो कहो कि हाँ ये है क्रेजी। क्रेजी एक्सपीरियंस आई थिंक एक है क्रेजी वाला, क्रेजी टाइप का। ओके। सो लास्ट ईयर की ही बात है। तो आई वाज टीचिंग इन क्लास, और मेरे क्लास में एक लड़का है, तो वो बेसिकली थोड़ा फोन ज्यादा चलाता है, तो ओके। उसको थोड़ी मस्ती वस्ती करनी होती थी। तो ही वुड बी लाइक कि अपने फोन से अपने फ्रेंड को फोन कर दिया क्लास में, एंड उस टाइप की चीजें। बट हाँ उस जी। दिन बेसिकली क्या हुआ, इट वाज वेरी फनी एंड सरप्राइजिंग ऑल्सो कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो हम सब हंसते ही रह गए। तो डांट में आई कुड नॉट स्कोल्ड हिम, डांट मैंने दी नहीं उनको। सो उसने मैं यूजुअली उसका फोन अपने पास रख लेती हूँ, तो और मैं फोन अपने पास रखती हूँ। सो आई एम लाइक ठीक है, तू जितनी टाइम मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उतना टाइम तुम सुन लो, उसके बाद वापस दे दूँ। सो आई केप्ट हिज फोन विद मी। तो उसने एक्चुअली उस दिन ही वाज प्रिपेयर्ड कि मैम कुछ तो करेंगे करके, तो उसने अपने फोन में अपने फ्रेंड का नंबर मेरे नाम से सेव किया। ओके। ठीक है। हाँ हाँ। अब वो फोन मेरे पास पड़ा है, उसने फोन, मेरा ध्यान नहीं गया कि फोन उसका साइलेंट पे नहीं है। तो उसने अपने उसी फ्रेंड के फोन से मेरे अपने फोन पे जो मेरे सामने पड़ा है फोन लगाया। समझ गई। अब वो बजा, और वो क्या बजा, होले होले साजना धीरे धीरे बालमा, ओ हो सोशियोलॉजी की क्लास में डांस हो रहा है, डांस या सिंगिंग हो रही है, ये वेरी नाइस। मैं भी डांस करने लगी। मैंने कहा तो मुझे इसमें दो चीजें मैं पूछना हाँ। चाहूंगी। एक तो अगर मैं सामने खड़ी हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं कैसे फोन कर रही हूँ? मैं तो शॉक में चली जाऊंगी। 5 मिनट तक समझ ही नहीं आया क्या हुआ। हाँ मतलब मैं शॉक में चली गई, मतलब मैं हूँ, मैं कैसे हूँ और मैं क्यों फोन करूंगी? मतलब थोड़ा सा इसमें आ गया, बिल्कुल ही पैरानॉर्मल, समथिंग लाइक दैट। और दूसरी चीज मुझे इसमें ये लगा कि गाना कितना अच्छा है यार। है ना? गाना कितना अच्छा है और आप गाते कितना अच्छा हो। तो देखिए, आपने बताया कि आपने पीएचडी आप कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, उसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे हमें जो आप नहीं बता रहे हो? नहीं बता रहे, हाँ। सो आई एम अ क्लासिकल सिंगर, ओके। ये क्लासिकल सॉन्ग नहीं है। हाँ हाँ, ये तो नहीं बट है। हाँ, मुझे कुछ 20-21-22 साल हो गए हैं सीखते हुए। तो मैं जो राग वगैरह गाती हूँ वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो हम लोग क्या, मतलब 2 लाइन किसी राग के, किसी राग की हो जाए? ठीक है। राग केदार है एक, उसका 2 लाइन। बिल्कुल 2 लाइन। सो अब आ मिलो कांत हमारे, उमड़ कर आई छाई बादरिया। अब आ मिलो कांत हमारे, अब आ मिलो कांत हमारे, अब आ मिलो, अब आ मिलो, अब आ मिलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सो म्यूजिकल। ओके, इसके अलावा आपका कुछ और है जो आप करते हो, या फिर आप मतलब आपने अभी तक हमें नहीं बताया जो हमें नहीं पता? मुझे लगता है वो भी एक कुछ है बताने को, बट क्या? उससे पहले मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के ही रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि ओके। हमने अभी तक इतने मजाक मस्ती हंसी खेल सब किया है, बट एक चीज जरूर मैं बताना चाहती हूँ कि एज टीचर्स, एज फैकल्टी, हम लोगों को थोड़ा रिस्पेक्ट कम मिलता है, मुझे ऐसा लगता है, अप्रिसिएशन कम मिलती है। क्योंकि स्टूडेंट्स के बिहेवियर, उनकी बातचीत, उन सबसे थोड़ा एक ऐसा लगता है कि हम लोग क्वालिफाइड हैं, हम वहाँ हम पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सो दे आर नॉट गिविंग अस दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन जो मुझे लगता है कि हम डिजर्व करते हैं। और ओके। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली ही एक कुछ इंसिडेंट हुआ था
जहाँ सबसे पहली बात जो मुझे सबसे ज्यादा खटकी, अभी तक ही खटक रही है कि ऐसे कैसे हो गया, कि एक स्टूडेंट ने मुझे ब्लॉक मार दिया। फर्स्टली ब्लॉक मार दिया, स्टूडेंट स्टूडेंट ने ने ही आपको ब्लॉक ब्लॉक मार मार दिया। दिया? एंड ओके। बातचीत कैसे कर रहे हैं बच्चे कई बार कि लेट्स से कुछ इशू है, कुछ इंसिडेंट हो गया समथिंग, तो दे विल से, वो ये ऐसे भी नहीं बात करते कि ठीक है मैम है, किसी एक तरीका होता है चीजों को पुट आउट करने का। तो बच्चा आके मुझे बोल रहा है कि आपकी ये बात मुझे बहुत बेवकूफी वाली लगी, आपकी ये बात मुझे ऐसी लगी वैसी लगी। इस तरीके से दिस बात करी? लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड इन ओ माय माय ओन गॉड। डिपार्टमेंट। मतलब मतलब मैंने ये चीज ये फेस करी अभी। और जो ब्लॉक हुआ वो तो खैर आई वाज लाइक दिस इज अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। कि अच्छा, आप हाँ, आप कंटिन्यू करिए। दिस इज व्हाट वन थिंग आई अच्छा, थॉट आई विल ओके। शेयर। सो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो मैंने सुना, विच इज लाइक सीरियसली अनबिलीवेबल, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एज अ फैकल्टी। ऑल्दो मैं या स्कूल में हूँ तो क्या हुआ, एज अ फैकल्टी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी टीचर्स क्या करती है, जैसे मैं भी यही करती हूँ कि हम लोग खुश मिजाज टाइप के लोग हैं, कि हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो, एक बच्चे की वजह से अपना भी मूड खराब करोगे या और जो नहीं कर रहे हैं आप उन पे भी गुस्सा निकालोगे। एक्चुअली तो वो इस वजह से व्हाट आई डू व्हेन वी डू, कि हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को चीजें खराब नहीं लगती। मैं एक और मैसेज इसमें देना चाहूंगी, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को भी खराब लगता है। आपको ना रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। और अगर आप लोगों को कुछ भी है, कोई भी आपको बात करनी है, आप फील फ्री, हम लोग बिल्कुल तैयार है बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम बिल्कुल बात आपकी सुनेंगे, हम लोग हैं ही इसीलिए। बट अगर आपको लगता है कि कभी कुछ ऐसा हुआ है, तो आप प्लीज आराम से आके बात करिए, यही मैं कहना चाहूंगी बस। एक्चुअली हाँ, दिस इज मच नीडेड। यस। या तो सबके लिए है, ये सारी टीचर्स के लिए है, चाहे वो आपको अच्छी लगती हो या ना लगती हो। आपका वो पर्सपेक्टिव है, हो सकता है वही टीचर आपको अच्छी लगती है, हो सकता है वो टीचर दूसरे को नहीं अच्छी लगती है, तो ये तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो ये मेरे लिए, मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं इसमें एक चीज छोटी सी मेंशन करना चाहती हूँ, और हम्म। कि मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाती हूँ, और मेरी एज आई ऑलरेडी मेंशन मेरी एज 25 है, तो बच्चे भी होंगे 20 21 19 इस एज ग्रुप के। सो व्हाट हैपेंस इज कि उनको लगता है कि क्योंकि ये दिखती भी हमारी जैसी है, इनकी एज भी ज्यादा नहीं है, तो ये हमारी फ्रेंड हो गई। और हम्म। इनको मैंने बहुत बार ये चीज समझाई है कि फ्रेंड और फ्रेंडली के बीच की लाइन जो है ना, उसको तुम लोग बहुत जल्दी ब्लर कर देते हो। ये जो इंसिडेंट में बता रही थी कि ब्लॉक कर दिया एंड थिंग्स, तो आई फेल्ट कि यहाँ पे वो लाइन चला ही गया है। बिल्कुल। मतलब आजकल तो ये हो गया है कि टीचर्स को ब्लॉक किया जा रहा है, वाह। स्टूडेंट्स अलग नहीं चाहिए, हमें टीचर ही नहीं टीचर ही चाहिए। नहीं चाहिए, खुद ही पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, जो भी है, मतलब एक्चुअली वो उनकी या मर्जी है। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन था वो क्रेजी एक्सपीरियंस वाला, तो वो तो आपने बता दिया हमें। तो मतलब ये सारी चीजें होती रहती है, बट एक चीज और मैंने पूछी थी उसके बाद, कि उसके अलावा भी है जो आप कह रहे थे आप करते हो, वो जो अलग कहानी है, क्या आप वो बताओगे हमें? वो ऐसा है कि आई हैव ऑल्सो completed a course of it is called CPI, so that is Certified Paranormal Investigator. टिंग टिटिंग टिटिंग, भूतों को पकड़ेंगे हम। भूतों को पकड़ेंगे इज नॉट द राइट आई नो, वर्ड। तभी मैंने बोला है, भूतों या को पकड़ते नहीं हैं, भूतों को भूत आर नॉट डूइंग दिस। एग्जैक्टली। तो भी मतलब हम लोग भूतों को नहीं पकड़ने या वाले हैं। ओके, यू आर सीपीआई मतलब सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि हम लोग मिले कैसे अब। तो हम लोग मिले हैं, आपको अगर पता हो, इंडिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं सरबजीत, पूजा एंड सैवियो, जो जिन अपना मतलब उनका एक टूर जाता है जिसको गेट बोलते हैं, घोस्ट एनकाउंटर टूर्स, अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसमें मैं भी गई हुई हूँ। मेरा अभी तक एक ही हुआ है, बट व्यानी आप कितने में जा चुके हो? 4 टूर्स हो 4 चुके हैं। टूर्स, ओ माय गॉड। तो टूर्स। आप समझ सकते हो कि 4 टूर्स में व्यानी जा चुकी हैं। तो वो लोगों के साथ हम लोग मिले हैं। तो मतलब इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं कहना चाहूंगी। व्यानी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बहुत कुछ है ऐड करने को, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। तो इसके लिए फिर एक काम करते हैं। सो एवरीवन, मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड से रिलेटेड है, और आप उनको जानना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और व्यानी के पास कुछ इंसिडेंट्स भी होंगे जो शेयर करना चाहेंगे हम लोग, बट इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा।
ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो पार्ट 2 के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए हमारे फर्स्ट पार्ट को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। तब तक के लिए एवरीवन, au revoir एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।